साथियों नमस्कार। अब आपने क्या सोचा है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं यहीं से चालू करना चाहता हूँ। अब आपने क्या सोचा है? साथियों, कई बार होता ये है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में सब लोग अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे अलावा। हर व्यक्ति की बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी के अलावा। हर आदमी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से गुजार रहा है। और जब हम कभी कभी फेसबुक पर फोटोज़ भी देखते हैं तो सोचते हैं, वाह कितनी बढ़िया फोटोज़ आदमी की है, कितना बढ़िया चेहरा है, हर समय हंसते हुए का फोटो उसका आ रहा है। अरे भाई, वो फेसबुक पे जब उसने फोटो डाला उसके 5 मिनट पहले की फ़ोटो भी देख ली होती और 5 मिनट बाद की फ़ोटो भी देख ली होती कि कितने रोते हुए चेहरा उसका भी था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बुरे दिनों का साथ नहीं निभाना चाहते और ना बुरे दिनों को एडजस्ट करना चाहते। क्रिबिंग, आलोचना और अपने आप को हमेशा डिनाउंस करना, इसमें हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। आज मैं इसी बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये पड़ोसी देश बांग्लादेश की कहानी है और बहुत सही कहानी है साथियों। मोहम्मद नईम एक इंजीनियर है। उनका 10 साल पहले ढाका में मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ कि उनका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से बेकार हो गया। मतलब काटा तो नहीं गया लेकिन पूरी तरह से बेकार हो गया। और जब बेकार हो गया तो उनकी उंगलियों को तो काट देना पड़ा, लेकिन हाथ फिर भी उनका वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन पूरी तरह से वो बेकार हो गया। उस व्यक्ति ने अपने आप को समझा दिया कि अब पूरी जिंदगी मुझे राइट हैंड से काम में लेना, क्योंकि लेफ्ट हैंड का एक्सीडेंट हो चुका है। अचानक एक दिन बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर उसके घर पहुंच गए। उसने अपने राइट हैंड से कॉफी बना करके उनको पिलाई और उसने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, वाह मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि राइट हैंड से मैं कितना काम कर सकता हूं। पहली बार मुझे अकेले इस हाथ के वैल्यू का, इसके मूल्य का पता लगा। और साथियों, 1 साल के अंदर अंदर वो व्यक्ति एक हाथ बिना लेफ्ट हैंड की उंगलियां नहीं है उनके साथ, उनके बावजूद उसने एरोप्लेन चलाना सीख लिया, फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, एरोप्लेन चलाना सीख लिया। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों हाथों को और उंगलियों को ग्रिप में लेकर के उस चीज़ों को संभालना एरोप्लेन में कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसने एरोप्लेन चलाना सीख लिया। लेकिन फिर साथियों क्या हुआ कि 2 साल के बाद जब अपनी फ्लाइंग ड्यूटी कर रहा था, उसका प्लेन बांग्लादेश में एक पहाड़ से टकरा गया, चूर चूर हो गया। और उसके बाद उसके साथ इतनी ज़बरदस्त ट्रेजेडी होगी कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी सिर से लगा करके पैर तक उसको लकवा हो गया, पूरा लकवा हो गया। लकवा जब हो गया, हॉस्पिटल में कई मित्र मिलने गए। अब उसने एक मित्र को क्या संदेश दिया साथियों, बॉडी लकवे में है, उसके बाद व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जो हो गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, अब आपने क्या सोचा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैंने शुरुआत में कहा था, हो गया वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आपने क्या सोचा है, और जो आपने सोचा है उसी के सारे जिंदगी चलेगी। अब आपने क्या सोचा है वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। और टर्निंग पॉइंट हो भी गया। उसके लिए साल भर बाद दिव्यांग लोगों की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई बुखारेस्ट में। और जब बुखारेस्ट में कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर वो गया और उसी बुखारेस्ट की कॉन्फ्रेंस में एक यंग लेडी से उसकी मुलाकात हुई, वो भी दिव्यांग थी। थोड़े समय बाद दोनों ने शादी कर ली और जब शादी कर ली तो दोनों ने मिलकर के एक सिस्टम को डेवलप किया। और सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि वो वॉइस कमांड को रिसीव करते हुए डिजिटली राइटिंग करता है। आप जो भी वॉइस कमांड देंगे उसके हिसाब से कागज पे लिखता जाएगा, प्रिंट होता चला जाएगा। और वो डिजिटल कमांड के थ्रू जो उसने राइटिंग वर्क को डेवलप किया, वो इतना ज़बरदस्त इन्वेंशन हुआ कि 6 महीने में उसकी 1 लाख कॉपियाँ बिक गई, 1 लाख कॉपियाँ बिक गई। और किताब के बैक कवर पर उसने एक मैसेज लिखा साथियों। उस मैसेज को मैं यूँ आपको सामने पढ़ करके सुना रहा हूँ। उस किताब के बैक कवर पर उसने अपनी पूरी आत्मकथा लिखने के साथ उसने मैसेज किया। उसने कहा कि लकवे से पहले मैं 10 लाख काम दोनों हाथों से कर सकता था, 10 लाख काम मैं दोनों हाथों से कर सकता था, और लकवे के बाद अब मैं 9,90,000 काम अब भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि वो जो 10,000 काम अब आप नहीं कर सकते हैं परेशानी आने के बाद में, उसके लिए हम रोए जा रहे हैं। अरे आज भी मेरे लकवा होने के बाद भी मैं 9,90,000 काम वैसे के वैसे ही कर सकता हूँ और मैं उनको बखूबी निभा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। फिर उसने पूछा
अब आपने क्या सोचा है? मैं साथियों दूसरी कहानी, अब इंडिया की कहानी बता रहा हूं। हमेशा मैं हर वीडियो में इसलिए दो कहानी बताता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई आइसोलेटेड स्टोरी है, ये किसी दूसरी दुनिया की कहानी है। अब मैं बंबई की कहानी आपको बता रहा हूं। अजय वशिष्ठ है, और अजय वशिष्ठ कई सालों की नौकरी के बाद उनको उनकी कंपनी ने डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया। डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया, और जब प्रमोट किया तो उसकी खुशी में सीईओ ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पार्टी रखी, डिनर पार्टी थी। उनकी वाइफ को भी बुलाया गया, उसका नाम अनीता है। और जब वाइफ को भी बुलाया गया, पार्टी चल रही है, कॉकटेल पार्टी चल रही है। सीईओ अनीता को पूछता है, अनीता को ये पूछता है, अनीता, डज योर हस्बैंड मेक यू हैप्पी? डज योर हस्बैंड मेक यू हैप्पी? वो अजय उसका हस्बैंड है, वो सुन रहा है धीरे धीरे। ज्वाइंट सीईओ ने कहा, अनीता, डज योर हस्बैंड मेक यू हैप्पी? अनीता ने कहा, नो नो। उसके हस्बैंड ने सोचा ये क्या है, इतनी जबरदस्त पार्टी चल रही है और मेरी वाइफ ने ये बेवकूफी क्या कर दी? नो। पॉज देने के बाद में कहती है, आई एम राइट, माई हस्बैंड डजंट मेक मी हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई ओन चॉइस। मेरी अपनी चॉइस है, उसके मैं हैप्पी हूं, और मेरी हैप्पीनेस मेरे हस्बैंड की खुशी पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं खुद खुश रहने का निर्णय कर चुकी हूं और जिंदगी के हर मोड़ पर मैं खुश रहना जानती हूं। आगे उसने कहा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मेरा हस्बैंड एमबीए है। अगर एमबीए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी अगर हम खुश रहने का हुनर ना सीख सके अपनी चॉइस की बदौलत, तो फिर हमारी डिग्रियां, क्वालिफिकेशन, स्टेटस, रेजिग्नेशन सारी बेकार हो जाएगी। फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, अब आपने क्या सोचा है? साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।